नमस्ते मित्रों, मधुरम हिंदी उदयपुर मेवाड़ में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, थर्ड ग्रेड स्पेशल में कितना रहने वाला है मुकाबला। 19 जनवरी नजदीक ही है और अंतिम तिथि भी है। अगर आपने थर्ड ग्रेड या रीट मेंस के लिए अभी तक आवेदन नहीं किया है तो अब कर लीजिए, क्योंकि अंतिम दिनों का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। सावधानी पूर्वक फॉर्म को आवेदन को जरूर भरिएगा। बार बार आपसे कहा जाता है, ऑनलाइन आवेदन करते समय कुछ विद्यार्थी इतना कहने के बाद भी कुछ न कुछ त्रुटि कर ही जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, जो ठीक बात नहीं है मित्रों। फिर हमें संशोधन का इंतजार करना पड़ेगा। हो सकता है उसमें शुल्क भी अपनी ओर से कुछ रखे तो शुल्क देना पड़ेगा। तो आप सोचिए, ऐसा हम क्यों करें। पहले से ही सावधानी पूर्वक आपको आवेदन करना चाहिए। और मुकाबला सामान्य तो नहीं रहेगा, मुकाबला कड़ाई रहने वाला है मित्रों, क्योंकि मुकाबले के बिना कैसे काम होने वाला है। इसलिए कितना मुकाबला रहेगा इसका एक थोड़ा सा औसत आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। इसलिए थोड़ा तैयारी को आप बहुत मजबूती के साथ कीजिएगा। और आपकी तैयारी के लिए शिक्षण विधियों की कक्षाएं प्रतिदिन अब 11 बजे सुबह आपके लिए ला रहा हूं नियमित रूप से। और थर्ड ग्रेड स्पेशल जो है मित्रों, एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है, और भी एक आध प्लेलिस्ट आवश्यक होगी तो बनाकर आपके लिए रखूंगा, आप उसका उपयोग कीजिएगा। अभी थर्ड ग्रेड स्पेशल जो हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी लेवल 1 और लेवल 2 वालों के लिए, उसका आप उपयोग कीजिएगा। शिक्षण विधियों की महत्वपूर्ण कक्षाएं आपके लिए रिवीजन कक्षाओं के तौर पर दे रहा हूं, और उसके बाद कुछ आगे भी कक्षाएं मैं दूंगा अलग अलग, और प्रश्नोत्तरी वाली कक्षाएं भी मैं लेकर आऊंगा। मित्रों, अखबार में जिस तरह की खबर है कि 48,000 पदों के लिए रीट अभ्यर्थी 19 जनवरी तक कर सकेंगे आवेदन, और साथ ही साथ 25 से 28 फरवरी के बीच में होगी परीक्षा और होगा एक महामुकाबला। और यहां एक पद के लिए लेवल 1 में 10 और लेवल 2 में मित्रों 22 अभ्यर्थियों के बीच रहेगा मुकाबला। अंग्रेजी में सबसे ज्यादा पद हैं, तो आप सोचिए इस बार अंग्रेजी वाले विद्यार्थियों को विशेष रूप से फायदा मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी थोड़ा रणनीति के साथ आप पढ़ाई कीजिएगा। अब दिन ही कितने शेष रहे मित्रों, अगर हम बात करते हैं तो 20 दिन जनवरी के, 21 मान लीजिए, ठीक है, और उधर भी 21 मान लीजिए, 42 दिन हमारे पास है, अधिकतम 42 डेज हमारे पास है। अब एक बच्चों की दुविधा यह है कि फॉर्म भरते समय फोन भी आ रहे हैं, बच्चे पूछते हैं आवेदन करते समय कि सर मेरे पास तो 3 विषय की योग्यता है, क्या मुझे तीनों में आवेदन करना चाहिए क्या। अब आप देखिए मित्रों, आपके पास जब 42 डेज रहे, अब आप 3 विषय में आवेदन कर लोगे तो एक ही विषय जिसको आप थोड़ा अच्छे से पढ़ रहे थे उसी को अच्छे से पढ़ोगे ना। तो सफलता के लिए हमें एक सीट की आवश्यकता है। इसलिए ठीक है, आपका मन नहीं मानता है तो एक से अधिक फार्म भर लीजिए, लेकिन मित्रों 3-3 विषय में फार्म भरना, फिर लेवल 1 में भी फार्म भरना, लेवल 2 में भी 3-3 विषयों में फार्म भरना, इतने सारे आवेदन भरकर भी क्या होगा मित्रों। इसलिए एक सीट चाहिए। मेरा अगर आप माने कहा तो बस जो विषय आप पढ़ रहे हैं, अब आप सोचिए जब आप हिंदी अच्छे से पढ़ रहे हैं, एसएस भी आपके पास योग्यता रखते हैं, अब एसएस को आप पढ़ ही नहीं पा रहे हैं तो जबरदस्ती वहां कुछ गोले भरने से ही काम हो जाए ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी आपका मन नहीं माने तो आप भरिए मित्रों। तो एक से ज्यादा 2 विषयों में भर लो यार, फिर 3-3 विषयों में फॉर्म भर के उसका कोई सार नहीं है मित्रों। और ऐसा समय भी नहीं है कि हाँ यार वहां बहुत कम है, मैं जाकर हर कुछ गोले भर दूंगा और मेरा चयन हो जाएगा, ऐसा समय कहाँ है। प्रतियोगिता गलाकाट प्रतियोगिता है मित्रों, है ना। और उसमें भी अभी बीच में हमारे जो ये लोग हैं लीक वाले, ये तो पीछे पड़े हुए हैं, आप सोचिए। इसलिए मेरा मानना है कि आप अपनी ओर से कोशिश करें, एक आवेदन करें, जिस विषय से आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं उस विषय पर ही आप फोकस करें, क्योंकि दिन कम है हमारे पास। तो मित्रों यहां पर आप देखेंगे लेवल 1 की जब हम बात करते हैं तो लेवल 1 में हमारे पास जो है कुल पदों की संख्या 21,000 है, जैसा कि आप जानते हैं। और इसमें सबसे अधिक पद लेवल 1 में अगर कहीं है तो वो जयपुर जिले में 1406 पद जो हैं वो जयपुर जिले में है। और सबसे कम पद लेवल 1 में अगर कहीं हम देखने को मिलेंगे तो 220 पद सिरोही में है। और लगभग एक पद के लिए मित्रों, लगभग एक पद के लिए यहां पर है ना 10 से अधिक, यानी 10 से 15, और हो सकता है इसमें और प्लस हो जाए, क्योंकि आप सोचिए इसमें प्लस होने का कारण यह है कि 2021 रीट पात्रता वाले भी इसमें जो है वो योग्यता रखते हैं, तो वो भी इसमें है। और जिन्होंने रीट पात्रता 2022
की हैं वो भी इसमें है। और साथ ही साथ अभी देखिए बीए बीएड वाला जो मामला चल रहा है कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में 10 तारीख को इसकी सुनवाई है, तो उसमें भी कुछ आदेश आ गया, तो यहाँ कंपटीशन बढ़ेगा, इस बात को तो तय मान के चलिएगा। लेकिन फिर भी एक अच्छा अवसर है उन बच्चों के लिए। लेवल 2 की बात करेंगे मित्रों, तो इससे पहले एक वीडियो आपको देने का मैंने प्रयास किया था जिसमें कुछ विश्लेषण किया था, है ना, आपने उसको देखा होगा। यहां देखिए मित्रों, अंग्रेजी यहां पर कुल पद हम जानते हैं 27,000 है, ठीक है। और फॉर्म की संख्या लगभग आप देखिएगा जितना भी 6-7 लाख फॉर्म, जैसा भी इसमें 8-1 लाख के आसपास जो घुमा फिरा के फॉर्म होंगे। तो आप सोचिए इसमें अंग्रेजी का सबसे ज्यादा पद है 8,782 अंग्रेजी वाले बच्चों को। अब एडिशनल वालों को भी इसमें जो है स्वीकृति दे दी गई है। एडिशनल वाले भी जो मित्र हैं वो आवेदन कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों ने पूछा सर एडिशनल का मतलब क्या होता है? अरे एडिशनल का मतलब ये कि अगर आप आर्ट्स सेक्शन से आपने अगर बीए किया है ना, और उस बीए में आप 3 सब्जेक्ट में आपने बीए कर लिया और बाद में आपने एक और अतिरिक्त विषय लिया, आपने आर्ट सेक्शन का ही कोई अतिरिक्त विषय लिया और उस विषय की परीक्षा आपने तीनों वर्ष की, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर की परीक्षा एक ही वर्ष में आपने पेपर दे दिए, उसके 6 पेपर जो भी मान लीजिए वो पेपर आपने दे दिए, तो वो विषय आपका एडिशनल सब्जेक्ट कहलाता है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इंग्लिश में एडिशनल किया है, तो वो अब इसके लिए एलिजिबल हो गए हैं, तो उनके लिए भी चांसेस बढ़ेंगे। हालांकि ये कोर्ट के अधीन है मामला सारा, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि बस कोर्ट का फैसला वही आने वाला है, तो अच्छा है। बाड़मेर में सबसे अधिक पद है अंग्रेजी के मित्रों 549, और उदयपुर में अंग्रेजी के सबसे कम पद है 48 के लमसम जो भी पद है उदयपुर में सबसे कम है। फिर मित्रों हिंदी की बात करते हैं तो पदों की संख्या है 3176, सबसे ज्यादा पद बाड़मेर में है, बाड़मेर में रिक्तियां ज्यादा है। चुरू में केवल 10 पद है मित्रों। इसके साथ ही हम बात करेंगे गणित विज्ञान की, तो 7435 पद, यानी सेकंड हाईएस्ट अगर पद है लेवल 2 में तो साइंस वालों के लिए है, और फिर थर्ड हाईएस्ट की बात करें तो फिर सामाजिक विज्ञान वालों के हैं, और 4th नंबर पर हिंदी आता है। तो आप देखिए गणित विज्ञान में भी बाड़मेर में 616 पद हैं अधिकतम, सबसे कम सिरोही में 53, और सामाजिक विज्ञान में मित्रों 4712 कुल पद हैं, बाड़मेर में 339 पद जो हैं वो सबसे अधिक हैं, और राजसमंद में 19 पद हैं केवल, सबसे कम है। उर्दू में मित्रों 806 पद हैं कुल, अलवर में सबसे ज्यादा 141 रिक्तियां हैं, और बाड़मेर में 67 सबसे कम। और इसी तरह से संस्कृत की बात करें तो 1808 पद हैं कुल मित्रों, और बाड़मेर में 126 पद, और हनुमानगढ़ में एक ही पद है रिक्त मित्रों। तो ये सबसे ज्यादा और सबसे कम आपके सामने रख दिया गया, और इसमें भी मुकाबला जो है मित्रों अच्छा खासा है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि ये जो 42+ डेज हैं, दिन है ना, इनमें आप बहुत तन्मयता के साथ, बहुत तरीके के साथ एक वीडियो में बनाऊंगा हाउ टू क्रेक, हाउ टू स्टडी, है ना। उसके लिए मैं कुछ विशेष रूप से आपसे चर्चा करूंगा अगले वीडियो में। लेकिन आपको इन सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आवेदन करके अपना काम समाप्त करो यार, फिर पढ़ने में ध्यान देना है। और कुछ जो टेस्ट सीरीज लॉन्च हुई है ना, आप किसी की भी टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मधुरम हिंदी की तरफ से भी 3rd ग्रेड के लिए टेस्ट सीरीज जो है वो लॉन्च की गई है मित्रों। इसमें जो हमने अभी एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की है सबसे पहले, वो की है मित्रों L1 केवल 49 रुपीज में हमने एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, और L2 की एक टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च कर दी है मित्रों, वो 99 रुपीज में है ना, जिसमें 2 चीजें हैं, एक तो हिंदी व्याकरण के प्रश्न है मित्रों, और एक शिक्षण विधियों के प्रश्न है। फरवरी तक हम इसमें और प्लस करते जाएंगे, यानी कम से कम यूं मान 5 फरवरी तक हम इसमें, 10 फरवरी तक इसमें कंटेंट और जोड़ते जाएंगे, जो भी हमें ठीक लगेगा वो हम इस टेस्ट सीरीज में ऐड करते जाएंगे। अभी भी हमने 19-20 टेस्ट इसमें डाल दिए हैं, आप अच्छे से देखिएगा मित्रों। शिक्षण विधियों के भी टेस्ट हमने इसमें डाले हैं, है ना। और कोर्स जो है मित्रों L1 का वो 51 रुपए में है पूरा कोर्स, और L2 का जो पूरा कोर्स है मित्रों वो 251 रुपए में है। तो जो विद्यार्थी कोर्स को भी देखना चाहते हैं फास्ट, तो वो देख सकते हैं। और साथ ही साथ शैक्षिक परिदृश्य और इसके बहुत सामान्य मूल्य में आपके लिए टेस्ट सीरीज जो है वो 2-5 दिन में हम उसको भी जो है लॉन्च कर देंगे, तो आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं मित्रों। आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और इस तरह की और अधिक जानकारियाँ, कंटेंट, टेस्ट सीरीज सब आप चाहते हैं, तो आप मधुरम हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपसे मैं लगातार मिलता रहूं, आप तक सूचना पहुंच जाए।
और मधुरम हिंदी ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिएगा और हमारी सभी प्रकार की पीडीएफ सूचनाएं प्राप्त करने के लिए मधुरम हिंदी का जो टेलीग्राम चैनल है मित्रों, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं हैं। मन लगाकर पढ़ाई कीजिए मित्रों, और जब हम मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। दाएं बाएं ज़्यादा नहीं सोचना है, सीधा लक्ष्य की तरफ हमें बढ़ना है। तो सीधा फोकस करें अपनी स्टडी पर। धन्यवाद।